आज मैं डॉक्टर चा का थर्ड एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि जन सुक अपनी फ्रेंड के साथ एक ट्रिप में जा रही है क्योंकि उसका मूड ख़राब होता है और उसकी दोस्त उसे थोड़ा सही फील कराने की कोशिश कर रही होती है। उतने में ही जंसुक को वहाँ कॉल आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि वो सिलेक्ट हो गई है और वो खुशी के मारे डांस करने लगती है। दूसरे दिन वो तैयार होके हॉस्पिटल को निकल जाती है जहाँ उसकी मुलाकात अपने टीममेट से होती है जो कि सोचते हैं कि वो एक डॉक्टर है और उसको देख के बाव करने लगते हैं। पर वो उन्हें बताती है कि वो भी उनकी तरह एक इंटर्न है और ये देख के उन्हें थोड़ा सा अजीब लगता है कि इतनी सीनियर औरत उनकी इंटर्न है। उसके बाद जंसुक की मुलाकात अपने डॉक्टर जो कि सुंगी होती है उससे हो जाती है। सुंगी उसे देख के भी शॉक होती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। उसे लगता है कि वो इंटरव्यू में फ़ेल हो गई थी। थोड़ी देर बाद जब इन्हो भी हॉस्पिटल में घूम रहा होता है तो उसकी नज़र जंसुक और सुंगी पे पड़ जाती है और वो नीचे छुप जाता है। इसकी वजह से उसे आईवी ड्रिप भी चढ़ती है कि उसकी वाइफ यहाँ क्या कर रही है। दूसरे सीन में दिखाते हैं कि सुंगी इन्हो से मिलती है और उससे पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है। उसे तो लगा था कि उसकी वाइफ यहाँ काम करने वाली नहीं है। तो इन्हो बोलता है कि उसे भी इस चीज़ के बारे में मालूम नहीं था। वो उससे बोलती है कि कुछ भी करके उसे अपनी वाइफ को यहाँ से निकलवा देना चाहिए। तो इन्हो सीधे डॉक्टर किम रॉय के पास जाता है और उनसे बोलता है कि उनकी वाइफ इतनी अच्छी हालत में नहीं है अभी से काम करने के लिए, तो क्या वो प्लीज़ उसके बदले अपनी वाइफ को मना सकते हैं उसे रोकने के लिए। तो डॉक्टर किम मना कर देते हैं और बोलते हैं कि वो उनकी वाइफ की स्पेशल केयर लेंगे जिससे कि वो अपने आप को ज़्यादा दबाव में ना डाले। इन्हों डॉक्टर किम रॉय को ये भी बोलता है कि क्या वो उसके बदले में लोगों से ये बात छुपा सकते हैं कि जंसुक उनकी वाइफ है। तो जब डॉक्टर रॉय इसके बारे में पूछते हैं तो इन्हों बताता है कि अगर लोगों को पता चलेगा कि जंसुक उनकी वाइफ है तो वो उसे बुली कर सकते हैं इन्हों के नाम पे। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि डॉक्टर रॉय किम सुंगी को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं और हमें ये दिखाते हैं कि हॉस्पिटल की सारी फीमेल्स को डॉक्टर रॉय किम बहुत पसंद आते हैं क्योंकि वो गुड लुकिंग होते हैं। उसके बाद दिखाते हैं कि एक नर्स प्रेग्नेंट हो जाती है जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल क्विट कर देती है। तो सुंगी जंसुक को उसके बदले में रिप्लेस कर देती है। बस प्रॉब्लम ये होती है कि जिस डिपार्टमेंट में जंसुक जाती है उसी डिपार्टमेंट में उसका बेटा और उसका पति काम करते होते हैं। जब जंसुक काम करने जाती है तो वो प्रिटेंड करती है कि वो ना तो अपने बेटे या पति को जानती है और चुपचाप वहाँ काम सीखने लगती है। लंच करते टाइम जंगमिन अपनी माँ के साथ आके बैठता है और उनसे बोलता है कि क्या वो इतनी फिट है इस चैलेंजिंग काम को पूरा करने के लिए क्योंकि उन्हें सुबह शाम खड़ा ही रहना पड़ता है। तो जंसुक उससे बोलती है कि सब सही होगा और वो ये कर सकती है। जंगमिन अपनी माँ की हेल्प करने की पूरी कोशिश करता है और शाम को जंसुक अपना काम खत्म करके हॉस्पिटल से बाहर निकल जाती है जहाँ उसे किम रॉय मिल जाता है। किम रॉय अचानक से जंसुक से ये पूछ देता है वो कब डिवोर्स लेने वाली है, जिसे देख के जंसुक हंसने लगती है और बोलती है कि शादी करना तो इजी काम होता है,
बट डिवोर्स लेना उस 1000 बार कठिन काम होता है, तो ऐसे कठिन काम में पड़ने की क्या ज़रूरत है। यहाँ वो जंसुक को ये भी बताता है कि वो एक अडॉप्टेड बच्चा है 2 अमेरिकन कपल का। जंसुक घर पहुंचती है पर वहाँ भी उसको अपने सास की बातें सुननी पड़ती है कि कैसे इरांग, जो कि जंसुक की बेटी होती है, उसे टैक्सी लेके स्कूल से वापस आना पड़ा क्योंकि उसकी माँ उसे पिकअप करने के लिए अवेलेबल नहीं थी। ये बात जंसुक अपनी बेटी से डिस्कस करती है और बोलती है कि आज तक का उसने उनके लिए काफ़ी कुछ सैक्रिफाइस किया है और ये टाइम है कि जब वो अपनी ड्रीम्स परस्यू करना चाहती है। पर इरांग इस बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देती और वहाँ से चले जाती है। उसके बाद इन्हू घर आता है और जंसुक के रूम में पहुँचता है। वहाँ वो जंसुक से बोलता है उसे क्या ज़रूरत है एक डॉक्टर बनने की, उसके पास सब कुछ है। जॉनसुक उस पे शक करके बोलती है कि इनो उसे एक डॉक्टर बनते हुए क्यों नहीं देखना चाहता, क्या कोई और रीजन है जिसके वजह से वो ऐसा कर रहा है। इनो डर जाता है उसकी बात सुन के और उससे बोलता है कि वो जो करना चाहती है करे, बट हॉस्पिटल में वो उस पे ध्यान नहीं देगा और अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी वो उसे नहीं देगा और फिर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन जब वो लोग हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो इन्हों जल्दी से हॉस्पिटल के एलिवेटर पे घुस जाता है और अपनी वाइफ के मुंह में उसका दरवाजा बंद करने लगता है, पर उतने में ही वहाँ किम रॉय आ जाता है जो कि उसके लिए दरवाजा होल्ड करता है। जंसुक ये देख के डॉक्टर किम से फ्लर्ट करने लगती है अपने पति के सामने। उसके बाद वो काम करने जाते हैं जहाँ इन्हो जंसुक से बहुत सारे सवाल पूछता है जिसके आंसर उसे नहीं आते। जंसुक उसे मन ही मन गाली भी दे रही होती है कि वो उसके पीछे ही क्यों पड़ा है। उसके बाद दिखाते हैं कि जोंग सोरा, जो कि जंगमिन की सुपीरियर होती है, उससे क्वेश्चंस पूछ रही होती है जिसके आंसर उसे भी नहीं पता होते। जंसुक उसको बोलती है कि कोई नहीं, उसे हमेशा अपना बेस्ट देना चाहिए। स्पिरिट्स को ऊपर करने की कोशिश करती है और उसका हौसला मजबूत करने की कोशिश करती है। उसके बाद दिखाते हैं कि इन्हो सुंगी से मिलता है और उससे बोलता है वो अपनी वाइफ की लाइफ इतनी मुश्किल कर देगा कि वो खुद ही हॉस्पिटल छोड़ के चले जाएगी। उसके बाद वो ये बोलता है कि अब उन्हें एक पार्टी रखनी चाहिए जहाँ सारे न्यू इंटर्न्स को बुलाना चाहिए जिससे कि वो सबसे मिल पाए। जंसुक डॉक्टर रॉय किम के साथ बैठ जाती है जहां वो उससे फ्लर्ट करने लगती है। ये देख के इन्हों को अजीब होता है कि वो एक दूसरे आदमी से फ्लर्ट कर रही है। तो जब रॉय किम उससे पूछता है कि क्या उसके पति ने उसे लिवर दिया था, तो जंसुक जोर जोर से हंसने लगती है। ये देख के दोनों इन्हो और जंगमिन सरप्राइज हो जाते हैं। इन्हो जंगमिन को बाहर लेके जाता है और उससे बोलता है कि उसे अपनी माँ को घर लेके जाना चाहिए, उसने ज्यादा पी ली है। उसके बाद जंगमिन अपनी माँ के साथ बैठ जाता है और वहाँ उससे बोलता है कि उसे घर जाना चाहिए, पर वो जंगमिन को अपना बेटा समझ के बात करने लगती है जिसको देख के जंगमिन दूर भाग जाता है। उतने में ही उनका वहाँ का चीफ जंसुक से पूछता है कि क्या वो अपने हस्बैंड के साथ रहती है, जिसका रिप्लाई देते हुए जंसुक हंसते हंसते बोलती है कि उसका पति तो मर चुका है बहुत साल पहले। और ये देख के इन्हो अपनी बेयर थूक देता है कि उसकी वाइफ उसे जिंदा मार रही है। ये देख के जंगमिन भी अपना हाथ जला लेता है बारबेक्यू करते समय और जंसुक जोर से उसे उसके पूरे नाम से बुला लेती है जिसे देख के सब शॉक हो जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।